ये जैसा कि हमारा ज्योमेट्री सेक्शन चल रहा था, तो हमारा फोकस फिर से ज्योमेट्री पे ही रहेगा। ज्योमेट्री में हमको क्या पढ़ना था, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हमको देखना था आगे जो चल रहा था, ठीक है। ठीक, ज्योमेट्री सेक्शन में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो वो चीज़ चल रही थी और हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलेंगे, ठीक। बेसिक टू हाई लेवल, ठीक। और आपका जो प्यार हमको मिल रहा है, लगभग हम लोग इस समय 980 सब्सक्राइबर पे हैं। और आपसे अनुरोध है कि जो भी है वीडियो पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। और आप दोस्तों से बोलिए कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, तो ही मेरा बनाना सक्सेस होगा, अदरवाइज इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा देखिए, और इसको जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं उतना फैलाइए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इस चीज़ को डिस्क्राइब करिए, ठीक। जिससे हमको भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो, और सबको ये चीज़ें, क्योंकि हमें जितना मनोबल हाई होगा उतना ज़्यादा हम कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अभी बेसिक चल रहा था, तो अब हम लोग थोड़ा सा एंगल्स में लाइंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उस चीज़ को समझते हैं कि वो चीज़ क्या है, और उसको देखते हैं, ठीक है। उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अगला आते हैं टॉपिक, जो अगर अगला हम लोग को पढ़ना था, तो वो अगला टॉपिक जो था हमारा वो था शीर्षा विमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, शीर्षा विमुख विमुख शीर्षा विमुख कोण। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण क्या है, कोण लिखना है यहाँ। तो कोण क्या होता है देखना, शीर्षा विमुख, सिर से ही पता चल रहा है। जब भी हमने पढ़ा था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदित बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको बोलेंगे, ठीक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यहाँ दो कोणों का निर्माण होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। बात समझ आ गया? ये कोण इसके बराबर होगा, तो ए बराबर ए, ठीक, ए बराबर ए, और ये हो जाएगा बी बराबर बी। इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु। और ये जो पॉइंट है आपका, ये जो शीर्षा विमुख यानी आमने सामने की कोण जो है वो बराबर होंगे। ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये बी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? शीर्षा विमुख इसी को बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला है ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्स लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तिर्यक रेखा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। तिर्यक रेखा हम लोग किसको बोलते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन दोनों को काटती है, दोनों को काटती है, ध्यान से समझिएगा। दो पैरेलल लाइन बन गई और कोई तीसरी रेखा इसको काटती है, कोई तीसरी रेखा अगर इसको काटती है, ठीक, दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, जैसे यहाँ काटी और यहाँ काटी, तो इस रेखा को
हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। जैसे ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, और इसको हम लोग नाम दे दिए पी क्यू, इसको नाम दे दिए पी क्यू। तो सिंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और पी क्यू यहाँ किसकी तरह आएगा, ट्रांसवर्स की तरह। किसकी तरह, ट्रांसवर्स रेखा, ठीक, या तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा, ये इसको काट देती है। बात समझ आ गया। अब यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं। कैसे कैसे आएंगे इस चीज को हम लोग अभी समझते चलते हैं। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल कैसे आते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि जो भी यूनिवर्स में दो रेखा, जैसे बात समझ लेना, जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर किन्हीं भी, जैसे ये दो रेखा है, ये यहाँ काट दी, तो ये तीनों की तीनों रेखाएं ट्रांसवर्स हैं। तीनों की तीनों रेखाएं क्या हैं, ट्रांसवर्स हैं। तीनों की तीनों रेखाएं आपकी क्या है, ट्रांसवर्स रेखाएं हैं। ठीक, ये तीनों देखो, दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है। ये दो रेखा हो गई, देखो ये दो रेखा हुई ना, दो रेखा को ये वाली काट रही है। अगर इन दो रेखा को देखते हैं तो ये वाली काट रही है, इन दो रेखा को देखते हैं ये काट रही है। तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्स हो जाएंगी। तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स रेखा कहलाएंगी। ठीक, दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो दो देखो दो एंगल का फॉर्मेशन होगा। अब जब भी ये क्या करेगी, कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग प्रतिच्छेदित करेंगी तो दो कोणों का निर्माण होता है। ठीक है, पहला है करस्पॉन्डिंग, पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। समझना, करस्पॉन्डिंग एंगल पहला, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं संगत कोण। देखना, हमको थोड़ी सी इसकी हिंदी नहीं आती है, तो इस चीज को मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ नाम कि क्या होता है, क्योंकि हमको अंग्रेजी में ज्यादा आती है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि हम भी अल्टरनेट एंगल्स, हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ क्या होगा, अल्टरनेट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब इस चीज को खूब आराम से बेसिक से समझिएगा, क्या होता है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण क्या कहेंगे, अगर कहना होगा तो एकांतर कोण किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे। ठीक है, चलिए, एकांतर कोण क्या है, अब ये बात ध्यान से समझिएगा। जब दो पैरेलल लाइंस पड़ गई और ये ऐसे हुई, ठीक, तो संगत कोण और एकांतर कोण क्या होगी, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं, लाइन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको लाइन से प्रयोग करके बना देते हैं। ठीक, लाइन का प्रयोग कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, जो कोणे हैं उनको क्या बोलेंगे, जैसे संगत कोण कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो संगत कोण देखिएगा, अगर मैं सबका नामकरण कर दूं, अगर सबका नामकरण करता हूं, तो ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन, ये वाला चार, तो ये वाला कोण कितना होगा, पाँच। ये वाला पाँच कहेंगे, ये वाला छः कहेंगे, ये वाला सात कहेंगे, ये वाला आठ कहेंगे। बातें समझ में आ रही हैं, इसको हम लोग आठ बोलेंगे। अब इस चीज को अगर हमें सेट करना है तो हम संगत कोण को पहले देख रहे हैं। संगत कोण माने ये ऊपर है तो इसका ऊपर, एंगल ए एंड एंगल 5 एक दूसरे के बराबर होंगे संगत कोण के नाते। एंगल 2 बराबर होगा इसके एंगल 6 के। ठीक, संगत कोण ये एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। बात समझ आ गई। सेम एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। सेम एंगल 3 एंगल
7 के बराबर होगा। एक मिनट, सॉरी, एक सेकेंड और कर, वो थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट हो गया है, इसकी वजह से बोर्ड से कट गया है। तो इस चीज को देखते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होता है। ये है संगत कोण। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग बिंदुओं पर संगत कोण का आपस में बराबर होते हैं। ये इस सब इक्वल टू क्या होंगे आपस में, ये सब बराबर होते हैं। ठीक है, अब सेम इसका उल्टा भी देख लेते हैं। ये तो हो गया संगत कोण। अब देखते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, ये चीज देखते हैं। एकांतर कोण क्या है, जिसको अल्टरनेट बोलते हैं। तो फिर हम लाइन लेंगे, चलिए देखते हैं, लाइन ले लेते हैं। लाइन जो है हमारा कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। ठीक, ले लेते हैं, एक लाइन खींचा ये, और यहाँ से लाइन खींचा ये, और यहाँ से लाइन ये खींचा। ठीक, एक फिर वही नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो जो है नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट, देखिए सर, ये होगा 3, 3, ये 4, ये फिर 5, ये 6, ये 7 और ये 8। एकांतर कोण बोले तो जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। एकांतर अगर बोलता है तो उल्टा, जैसे एकांतर बोल देता है तब इसका उल्टा कैसे होगा वो चीज देखते हैं। एकांतर में जैसे 2 8 के, एंगल 2 एंगल 8, ये बराबर भी होंगे। ये यहाँ है तो ये इधर का, एंगल 3 एंगल 5 के। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर, इंटीरियर बोलते हैं, अंदर एकांतर कोण। ठीक, इसको बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को एकांतर, क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ है। ठीक, और ये अंदर की तरफ होने के बाद अब हम किसको बोलेंगे, ये 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर, 1 7 के बराबर बोलेंगे। एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, देखिएगा ये वाला इसके बराबर, और सेम एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य, क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाह्य एकांतर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो इसको अनंतर बोलेंगे और इसको बाह्य बोलेंगे। ठीक है, एकांतर, अंदर एकांतर होता है। ठीक है, अगला लिखिएगा संलग्न कोण, और ये सब भी आपस में बराबर होंगे। अगला लिखते हैं संलग्न कोण। कोणों को समझ लीजिए क्या होता है संलग्न कोण। संलग्न कोण या आसध्य कोण, कोण या आसध्य होता है ना, सही, आसध्य कोण, ये देख लीजिएगा आसध्य कोण। अब देखो इसका हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी इंग्लिश बहुत आसान होती है। इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट। ठीक, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, ध्यान से समझना, स्पेलिंग आप लोग सही करते रहिएगा, अगर बाय द वे गलत हो गया तो। ठीक, एडजेसेंट क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, एडजेसेंट है ना, इरेजर से यहाँ सही कर दो, एडजेसेंट, एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट कोण, ये क्या होता है, इसमें कोई भी आप कोण ले लो, इसमें एक कॉमन भुजा होगी, ये वाली कॉमन भुजा होगी, कैसी भी ले लो ये कॉमन होगी। कॉमन मतलब समान भुजा उन दोनों कोण में, ये वाला कोण बने, ये वाला कोण बने,
और इसका नाम आप ए ओ बी डाल दिए और ये सी डाल दिए। इसमें जब भी बनाओगे एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, तो इसमें आप देखोगे कि ओ बी क्या है, बराबर है। ओ बी क्या है आपका, बराबर है। इस बात को गौर से समझना, ओ बी आपका क्या है, बराबर है इस एंगल में। तो इसका यही पहचान होता है एडजेसेंट कोण का, कि इसमें एक भुजा बराबर होती है। ठीक ठीक, यहाँ भुजा बराबर होती है और इसका जो शीर्ष होता है ये आपका शीर्ष होता है। ठीक है, ये बात समझिएगा, इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इसका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। इसमें एक भुजा बराबर होगी, वो कौन सी बराबर है, ओ बी बराबर ओ बी। देखिए दोनों में ओ बी होगा। एक भुजा एडजेसेंट संलग्न का यही है कि एक कोण उसका क्या होगा, कॉमन साइड होगी। ये इसकी क्या होगी, कॉमन साइड। ओ बी दोनों में है। बात समझ में आ गया, संलग्न इसी को कहते हैं। ठीक, अब लिखिएगा कोणों का रेखीय युग्म। ठीक, ये कोणों का रेखीय रेखीय युग्म, ये क्या है, ध्यान से सुनिए। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये क्या चीज है, ठीक, जिनका, ठीक, देखिए दो ऐसे कोण, जैसे कोई भी, जैसे हमने वो बनाया था ना, दो ऐसे कोण जिनका योग, जैसे मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। दो ऐसे संलग्न कोण जिनका योगफल यानी ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का होगा, एक संपूर्ण कोण बनाएगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय कोणों का रेखीय युग्म। उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, रेखीय युग्म। बात समझ आ गई, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लस बी बराबर 180, यानी कोणों का रेखीय युग्म। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद आता है बहिष्कोण। लिखे बहिष्कर यानी एक्सटीरियर एंगल। ठीक, बहिष्कोण कैसे लिखते हैं दादा, ये थोड़ा लिखना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हम हिंदी से है नहीं और ज्योमेट्री को हिंदी में पढ़ाना बहुत मुश्किल है और बच्चों के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल से देखो अपने आप क्लियर हो रहा है कि कोई एक क्लोज्ड फिगर होगी, उसमें ये वाली साइड अगर बढ़ा दी जाए, कोई एक साइड बढ़ा दी जाए, ठीक है, किसी भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ी हुई भुजा और संलग्न भुजा के साथ जो कोण बनता है उसी को बहिष्कोण। जैसे ये हो गया, तो ये संलग्न कोण होगा ना इसके साथ, तो इस वाले को अल्फा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहिष्कोण। जैसे किसी में भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर है और हमने ये वाली साइड बढ़ा दी, तो ये इसके साथ संलग्न हो गया ना, तो ये वाला हमारा बहिष्कोण है। बात समझ आ गई। जैसे अगर हम पेंटा ले लिए और ये वाली साइड हमने, पेंटा लेते ही ये वाली साइड हमने बढ़ा दी, तो ये संलग्न कोण हो गया ना मेरे लिए, इरेजर से। ठीक, ये वाली साइड मेरे लिए क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो साइड है ये मेरे लिए क्या हो गई, संलग्न हो गई, तो ये मेरे लिए बहिष्कोण हो गया। बात समझ आए, किसी एक साइड को बढ़ा दिया जाए, जैसे हेक्सागन बना रहे हैं, हेक्सागन बना, तो हम किसी साइड को इसको बढ़ा दिए, तो ये वाला कॉमन साइड हुआ ना, तो ये वाला मेरा बहिष्कोण हो जाएगा। बात समझ आ गया, बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट क्या है, बहिष्कोण यही होता है। ठीक, अब देखिए चलिए, ये हो गया बहिष्कोण। अब जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि जैसे एक रेखा है, जैसे मान लो तुमने एक ले लिया, शेप में जाकर एक रेखा खींच दी। ठीक, रेखा खींची, इसको मिटा दो, इसको, एक रेखा हमने खींच दी है, ये रेखा खींची, तो
इस पे एक याद रखना कि कोई अगर एक बिंदु है, ये बिंदु है, तो इस बिंदु से इस पे आप चाहें तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लंबवत बोल दे, ठीक, जैसे अगर इस बिंदु से अगर हम आपसे कह दें कि एक लंबवत दूरी खींची, तो वो एक ही खींची जा सकती है, वो बार बार नहीं खींची जा सकती। एक ही दूरी जो लंबवत होगी वो खींच सकते हैं, और ये जो लंबवत दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये क्या होगी, लंबवत होगी। और लंबवत दूरी हमेशा, लंबवत माने परपेंडिकुलर, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक ही खींच सकते हैं 90 डिग्री का कोण, ठीक है, एक ही 90 डिग्री का कोण खींच सकते हैं। इस बिंदु से सीधा इस पे लंब एक ही गिर सकता है, वो भी 90 डिग्री का। ये आप कोई भी खींचोगे वो ऑटोमेटिक एंगल बना लेगी, कुछ ना कुछ बना लेगी। लेकिन ये जब खींचोगे तो ये भी एंगल बनाएगी, लेकिन कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। और ये जो लंबवत दूरी होती है, ये इस बिंदु से सबसे नजदीक होती है, निकट होती है, ठीक है, सबसे नजदीक या निकट होती है। ये बात समझ लीजिएगा, सबसे नजदीक या सबसे निकट होती है। इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा। चले, अब ये बात याद रखिए। अब इसके आगे करते हैं। अगर मान लीजिए हमको करना है, अब ये सब देखिएगा ध्यान से, एक इसका थ्योरम है, वो समझ लीजिएगा, लाइन एंड एंगल से ही खत्म हो जाएगा। वो क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं कह दूं लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म। अब कल इस पे जितना सवाल हुआ होगा लाइन एंड एंगल्स का आया होगा एग्जाम टाइम में, उसको देखा जाएगा। कुछ आज देखते हैं कैसे कैसे होता है, तो इस चीज को ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब ये चीज है हमको करनी है, तो अब इस चीज को हम कैसे करें, ध्यान से देखो। एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, इस नियम का बहुत यूज होगा। दो पैरेलल लाइन है और हमने किसी एक पैरेलल के विरुद्ध खींच दिया, मान लीजिए मैंने इसके पैरेलल एक और पैरेलल लाइन खींची, तो ऑटोमेटिक इसके भी पैरेलल हो जाएगी। अगर मैंने इसके पैरेलल खींची तो वो ऑटोमेटिक इसके भी पैरेलल हो जाएगी, इसके, क्योंकि इनके बीच भी दूरी समान है और इनके बीच भी दूरी समान है, तो क्या इसके बीच में दूरी समान नहीं रहेगी। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने इसके पैरेलल एक लाइन खींची, वो ऑटोमेटिक दूसरे वाले पैरेलल लाइन के समान हो जाएगी जो इसके पैरेलल थी, ठीक है। अब ये बात सीधा सीधा याद रखिएगा। अब इसमें से कुछ सवाल, एक दो सवाल हम कराने का कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हमको शेप में जाके एक लाइन लेना है, लाइन खींचा, फिर एक लाइन खींची, लाइन खींच दिया और यहाँ से इनको मिला दिया और यहाँ से इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक, इस तरीके से, ठीक। चलिए, और हम लोग मान लेते हैं कि ये रेखा मिली होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक ये फिगर बना और यहाँ पे एंगल आपको दे देगा कितना, ये एंगल दे दिया आपको, सपोज करिए ये एंगल आपको दे दिया 50, कितना दे दिया 50, और ये वाला एंगल आपको दे दिया कितना, ये वाला एंगल दिया आपको 30, ठीक, 30 डिग्री। हम फिर क्या करेंगे, हमने कहा कि हम एक पैरेलल लाइन और खींचेंगे, ठीक, एक पैरेलल लाइन और खींचेंगे, डॉटेड करके एक लाइन खींचेंगे यहां से, ठीक, ऐसे करते हुए एक डॉटेड लाइन ऐसे करके लगभग लगभग कुछ इस तरीके से खींचेंगे। ये गड़बड़ हो रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको मिटाने के लिए थोड़ा सा इरेजर लेते हैं और ये अंडू करो, हाँ, एक और खींचते हैं इसी तरीके से, सपोज करो यहाँ से खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, इसके पैरेलल। तो ये अगर खींचेंगे और यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, पैरेलल हो गया। तो ये अगर इसके पैरेलल खींचे हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि उसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कोण पढ़ा, ये इस वाले के बराबर होगा, कैसे,
एकांतर, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से ये 30 होगा, ठीक, और अंतः एकांतर से ये वाला कितना हो जाए 50। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे, यहाँ कितने डिग्री का कोण बना 180। अब ये केवल 80 डिग्री का कोण बना, ये पूरा का पूरा कोण कितने का बना 80 डिग्री का। और हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360, और 360 में से 80 मुझे मालूम चल गया। तो ये वाला कोण अगर आपको निकालना हो, ये अल्फा दिया है निकालने के लिए, तो 80 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 280 डिग्री। तो ये डिग्री कितने डिग्री की होगी 280 डिग्री की, ठीक। यही दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक। तो ऐसे ही करेंगे बात को, समझ में आ गया कैसे होगा, ये क्लियर है, ठीक। एक सवाल और करते हैं इसी तरीके का, कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, अगला लगाते हैं। अब मान लीजिए एक लाइन हमने खींचा, फिर से हमको लाइन चाहिए, इस बार लाइन बनाना है, तो लाइन के लिए लाइन लेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। कैसी, सीधी लाइन खींचा, एक और लेंगे, इसको भी खींचेंगे, खींच दिया, और ये इस बार यहाँ मिलेंगे, ठीक, ऐसे ठीक जाते हैं, ये मिल गए। तो अब हमको एक डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, और यहाँ एंगल दे देगा आपको, ये एंगल देगा, ये एंगल दिया 110 डिग्री, और ये एंगल दिया 120 डिग्री, 120 डिग्री। बात समझ आ गई, 110 डिग्री और 120 डिग्री। और कहा कि आप अल्फा इसको बताइए। तो हम क्या करेंगे, तुरंत शेप में जाके हमको एक डॉटेड लाइन लेनी है। हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन, इसको छूती हुई ऐसे करती हुई एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, ठीक, जो पैरेलल होगी। बात समझ आ गया, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या करना है, अगर ये 110 हो गई तो कॉन्सेप्ट देखिए, ये दो एरो बन रही है, ऐसे हो रहा है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला अगर मैं बढ़ा देता हूं यहाँ से इस तरीके से, ये बढ़ाता हूं, ठीक, ये हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा कि इनका, रुक जाओ एक मिनट, इनका और इनका सम 180 होता है। इनका सम कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का इनका सम होता है। तो ये अगर 70 हो गया, 110 हो गया, तो ये कितना डिग्री बनेगा 70 डिग्री, ठीक। ये अगर 20 बन गया तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बनेगा। यानी अल्फा का मान 70 प्लस कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 130 डिग्री। तो ये इसका क्या होगा आंसर। बात समझ आ गई, ये इसका क्या होगा आंसर। सीधा सीधा समझिएगा कि जब भी दो होता है और ये वाली आप मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा। ये वाली और ये वाली दो एकांतर एक ही तरफ का मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा 180 डिग्री उसके योग हो जाएंगे। क्लियर है। सेम इसी तरीके से ये 180 होता है, ये 180, ये 180, सब 180, क्योंकि एक लाइन बन जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। वो सवाल क्या है देखिएगा ध्यान से। अगर मैं लेता हूं फिर से, हमको लाइन चाहिए, लाइन कहाँ है, लाइन चाहिए, तो एक लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक खींचता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद एक लाइन और चाहिए जो मैं नीचे की तरफ बनाता हूँ, ठीक। फिर मुझे एक लाइन चाहिए जो मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। फिर मुझे एक लाइन चाहिए जो मैं यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ, ठीक है। ये 3 लाइन बन गई। और ये वाली लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके क्या है पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। नामकरण कर लीजिएगा, ठीक, इसका नामकरण कर लीजिएगा। ये है ए, ये है बी, ये है मान लीजिए सी इसको मान लेते हैं, डी इसको माना गया है, और प्रश्न में ई इसको मान लेते हैं, ठीक है, ई मान लेते हैं, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि आप ये वाला एंगल बताइए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फिर एक डॉटेड, भगवान करे ना कटे,
बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है आज, पता नहीं क्यों लाइट हमारे यहाँ। तो ये चीज़ देखते हैं। चलिए हम एक लाइन लेते हैं जो इसके पैरेलल खींचते हैं तो ऑटोमेटिक इसके भी पैरेलल हो जाएगा। ऐसे खींचते हैं तो पैरेलल हुआ। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, देखो ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइन हो रही है और दोनों अंदर की तरफ मिल रही है। तो ये कोण और ये कोण आपको दे रखा है। ये कोण कितना दे रखा है आपका, दिया है ये कोण 140 डिग्री, ये दिया है 140 डिग्री पे, और ये वाला कोण दिया है 115 डिग्री पे, ये दे रखा है। तो हमने आपसे कहा ये कोणों का योग 180 होता है, अभी समझाया रूल से 180 डिग्री होगा। ठीक, तो अगर ये 180 होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर 180 होगा तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का। कितना डिग्री का, 40, क्योंकि दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 180। ठीक, अब इसको भी 180 करने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 180 में लाने के लिए तो हम क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ 65 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 65 जोड़ देंगे। ठीक, अब हमने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले लीनियर, ये वाला लीनियर इक्वेशन, यानी एक सरल रेखा पे अगर कोण बनेगी वो कितना भी रहे तो कितना डिग्री का बनेगी, 180 डिग्री का कोण बनेगी। तो अगर हम देखें तो क्या ये एक सरल रेखा नहीं बन रही है, यानी इन सब का सम किसके बराबर होगा, इन सब का सम किसके बराबर होगा, इन सब का सम किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, इन सब का सम 180 के बराबर होगा। तो ये बताइए 65 और 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कहीं अल्फा प्लस 65 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, रेड पेन वाला देखिएगा मार्क। ठीक है, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये अल्फा जुड़ जाएगा तो 180 माइनस 105 होगा कि नहीं होगा, और 105 होगा तो ये कितना डिग्री का बनेगा, सॉरी 165 डिग्री होगा तो ये कितने का बनेगा, एक मिनट, इरेजर से गड़बड़ हो गई। अगर 165 हो गया, 165 में से 105 गया तो ये कितना डिग्री का बनेगा आपका, 75 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान आएगा आपका इज इक्वल टू 75 डिग्री। बात समझ आ गई। ठीक, तो इसी तरीके से फिगर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बनाना, और देखेंगे कि आगे क्या क्या होगा। ठीक, हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। ये लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। अगर कुछ सवाल अच्छे मिल जाएंगे, जैसे 3-4 सवाल हमने करा दिया, आप इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर बाय द वे मिल जाता है तो हम कोशिश करेंगे पीडीएफ बना के आपको दे दें या खुद सॉल्व करा दें। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल्स यहीं खत्म होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है लाइन एंड एंगल्स का। ठीक है, अब लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपसे अनुरोध है, देखिए चैनल का नाम आपको मालूम है, ठीक, नो डाउट इसमें चैनल आपको नाम मालूम है, चैनल का नाम है मनीष मैथ्स, और आप इसको जितना से जितना ज़्यादा देख सकते हैं देखिए, शेयर करिए। ठीक है, शेयर इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के पास, पूर्वांचल के लड़के के पास पहुंचना चाहिए, और इसको सब्सक्राइब करिए जितना हो सकता है उतना, और पूरा कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखेंगे। ये वीडियो मैं सुबह 4 बजे शूट कर रहा हूँ। ठीक है, सुबह के 4 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए बस तत्पर होकर लगे रहिए मेरे साथ। आपसे यही अनुरोध है, पूरा प्लीज़ जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना आप हमें सपोर्ट करिए। बाकी आगे का जो है लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, और आप निश्चिंत रहिए, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है डेली का डेली 3-3 वीडियो मिले। अभी चीज़ें नई हैं तो थोड़ा सा चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है, और जैसे ही सब चीज़ें फ्रिक्वेंट हो जाएगी हम फिर आपके साथ आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।